बैंगलोर के इस बड़े बिजी शहर के बीचों बीच एक बहुत ही खास जगह है। यह एक ऐसी जगह है जहां हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगे फूल हैं। इस जगह को लाल बाग कहते हैं। बैंगलोर में लगभग हर कोई इसके बारे में जानता है। यह सिर्फ एक गार्डन नहीं है, यह एक फेमस लैंडमार्क है, एक हरा भरा हीरा जो कंक्रीट की इमारतों और शोर शराबे वाली सड़कों के बीच चमकता है। लोग इसके बारे में मुस्कुराते हुए बात करते हैं। उन्हें इसकी मुलायम घास पर चलना या इसके पुराने छायादार पेड़ों के नीचे बैठना याद आता है। बहुत से लोगों के लिए लाल बाग उनके बचपन का एक हिस्सा है। परिवार के साथ बिताए खुशी के दिनों की याद, पक्षियों के मीठे गाने सुनना। लाल बाग बैंगलोर के साउथी हिस्से में है। इसे ढूंढना बहुत आसान है। अगर आप सड़क पर किसी से रास्ता पूछेंगे तो वे आपको जानते हुए सिर हिलाकर रास्ता बता देंगे। ये गार्डन बहुत बड़ा है, जो एक विशाल एरिया में फैला हुआ है। इसके 4 गेट हैं, जो उत्तर, दक्षिण, ईस्ट और पश्चिम की ओर है, जो शहर के सभी कोनों से लोगों का वेलकम करते हैं। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, शहर का शोर कम होता हुआ लगता है। कारों के हॉर्न की आवाज की जगह हवा में पत्तों की हल्की सरसराहट सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि आप किसी और दुनिया में आ गए हैं, एक शांत, पीसफुल दुनिया जहां कुदरत ही राजा है। ये गार्डन शहर के लिए ताजी हवा का एक झोंका है, ऐसी जगह पर जो इतनी तेजी से बढ़ रही है, जहां हर समय नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं। लाल बाग नेचुरल ब्यूटी का एक कांस्टेंट सोर्स बना हुआ है। ये बैंगलोर के लिए एक फेफड़ा है जो सभी को सांस लेने के लिए साफ हवा देता है। लोग यहाँ अपनी डेली लाइफ की भाग दौड़ से बचने के लिए आते हैं। वे यहाँ टहलने, सोचने या बस बैठकर दुनिया को एक धीमी, ज्यादा शांत गति से गुजरते हुए देखने आते हैं। यह गार्डन एक पुराने दोस्त की तरह है, जो हमेशा आराम और सोचने के लिए एक शांत कोना देने के लिए तैयार रहता है। लाल बाग की फेम दूर दूर तक फैली हुई है। इसे सिर्फ बैंगलोर के लोग ही नहीं पसंद करते, बल्कि पूरे देश और दुनिया भर से टूरिस्ट भी इसे देखने आते हैं। वे इसके फेमस प्लांट्स के कलेक्शन को देखने और इसके यूनिक चार्म को एक्सपीरियंस करने आते हैं। स्कूल के बच्चे अलग अलग तरह के पेड़ों और फूलों के बारे में जानने के लिए ट्रिप पर आते हैं। आर्टिस्ट अपनी स्केचबुक्स के साथ इसकी ब्यूटी को पेपर पर उतारने आते हैं। इस गार्डन में एक खास जादू है जो हर उस इंसान को छू लेता है जो इसके गेट से अंदर आता है। उन्हें वंडर और पीस का एहसास कराता है। लाल बाग कोई नया गार्डन नहीं है, ये बहुत बहुत पुराना है। इसकी कहानी बहुत पहले शुरू हुई थी, 200 साल से भी ज्यादा पहले। इसे एक फेमस शासक हैदर अली ने शुरू करवाया था। वे एक खूबसूरत गार्डन बनाना चाहते थे, कुछ वैसा ही जैसा उन्होंने भारत के दूसरे हिस्सों में मुगल गार्डन देखे थे। उन्होंने इस जमीन का टुकड़ा चुना और पेड़ लगाने और रास्ते बनाने का काम शुरू किया। उनके मन में एक ग्रैंडियरदार गार्डन का विजन था, धरती पर एक स्वर्ग जहां लोग आकर कुदरत के वंडर्स की तारीफ कर सके। अपने सपने को पूरा करने के लिए वे कई अलग अलग जगहों से पौधे लाए। हैदर अली के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान ने काम जारी रखा। टीपू सुल्तान को पौधे बहुत पसंद थे। वे दूर देशों से जैसे पर्शिया, अफगानिस्तान और फ्रांस से दुर्लभ और एक्सोटिक पौधे इकट्ठा करते थे। वे चाहते थे कि लाल बाग में दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे यूनिक प्लांट्स का कलेक्शन हो। उन्होंने गार्डन में कई नई प्रजातियां जोड़ी, जिससे यह और भी रिच और डाइवर्स हो गया। आज गार्डन में खड़े ऊंचे ऊंचे पुराने पेड़ उन समय की कहानियां फुसफुसाते हैं। उन्होंने शहर को अपने चारों ओर बदलते और बढ़ते देखा है, सदियों से इतिहास को चुपचाप अनफोल्डिंग करते हुए देखा है। जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने भी लाल बाग का बहुत ध्यान रखा। वे इसकी इम्पोर्टेंस को समझते थे और इसे और भी खूबसूरत बनाने में मदद की। उन्होंने ऐसे सुपरिंटेंडेंट नियुक्त किए जो बॉटनी के एक्सपर्ट थे, ताकि वे गार्डन को मैनेज कर सके। ये लोग अलग अलग कॉन्टिनेंट से और पौधे लाए और साइंटिफिक स्टडीज शुरू की। उन्होंने ही फेमस ग्लास हाउस की प्लानिंग की और उसे बनाया, जो गार्डन का सबसे आइकॉनिक फीचर बन गया। ये गार्डन एक शाही प्लेजर गार्डन से एक इम्पोर्टेंट बॉटनिकल इंस्टीट्यूशन में बदल गया, जो मनोरंजन और साइंटिफिक रिसर्च दोनों के लिए एक जगह थी। तो जब आप लाल बाग में चलते हैं तो आप इतिहास की परतों से गुजर रहे होते हैं। हर कोने की एक कहानी है। पुराने पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं,
अतीत के सीक्रेट्स को पकड़े हुए लगती है। गार्डन का डिजाइन अपने फॉर्मल लेआउट और नेचुरल लैंडस्केप के मिक्स के साथ उन अलग अलग लोगों को दर्शाता है जिन्होंने इसे सालों से आकार दिया। यह एक लिविंग म्यूजियम है, रूलरों के विजन और बॉटनिस्ट्स के डेडिकेशन का एक प्रमाण है जिन्होंने प्रकृति के प्रति गहरा प्यार साझा किया। यह रिच हिस्ट्री गार्डन की ब्यूटी में एक खास डीपी जोड़ती है, जिससे यह सिर्फ एक पार्क से कहीं ज्यादा बन जाता है। लाल बाग के अंदर सबसे खास चीज एक बहुत बड़ा घर है जो लगभग पूरी तरह से ग्लास का बना है। इसे ग्लास हाउस कहते हैं। यह गार्डन के सेंटर में शान से खड़ा है। इसकी शीशे की खिड़कियां धूप में चमकती हैं। इसे लंदन के क्रिस्टल पैलेस जैसा दिखने के लिए बनाया गया था। यह खूबसूरत स्ट्रक्चर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। यहीं पर फेमस लाल बाग फ्लावर शो होते हैं साल में 2 बार, एक बार जनवरी में गणतंत्र दिवस के लिए और फिर अगस्त में स्वतंत्रता दिवस के लिए। ग्लास हाउस हर इमेजिनेबल कलर, शेप और साइज के फूलों के समंदर से भर जाता है। ये फ्लावर शो एक ग्रैंडियरदार नजारा होते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन इनक्रेडिबल डिस्प्ले को देखने आते हैं। ग्लास हाउस के अंदर की हवा हजारों फूलों की मीठी खुशबू से भर जाती है। फ्लोरिस्ट और आर्टिस्ट सिर्फ फूल और पत्तियों का इस्तेमाल करके अद्भुत मूर्तियां और अरेंजमेंट्स बनाते हैं। आपको गुलाब से बना एक विशाल मोर या गेंदे के फूलों से बना एक हाथी दिख सकता है। यह प्रकृति की आर्टिस्ट्री का एक सेलिब्रेशन है, रंगों का एक वाइब्रेंट फेस्टिवल जो सभी को खुशी देता है। कुछ दिनों के लिए ग्लास हाउस एक जादुई फ्लोरल वंडरलैंड में बदल जाता है जो हर जगह से विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है। लेकिन लाल बाग के खजाने सिर्फ ग्लास हाउस तक ही सीमित नहीं है। पूरा गार्डन पौधों की एक लिविंग लाइब्रेरी है। यहाँ 1000 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के पौधे हैं। आप सैकड़ों साल पुराने पेड़ देख सकते हैं जिनके विशाल तने समय की कहानियां बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अमेरिका के पेड़ यहाँ भारत के मूल पेड़ों के साथ खड़े हैं। गार्डन में बोनसाई पेड़ों के लिए एक खास सेक्शन है जो पॉट्स में उगाए गए छोटे परफेक्टली शेप्ड पेड़ हैं। यहाँ एक झील, एक गुलाब का बगीचा और एक टोपियरी गार्डन भी है जहाँ पौधों को जानवरों के आकार में काटा जाता है। लाल बाग में घूमना डिस्कवरी की एक जर्नी है। आपको कोई ऐसा फूल दिख सकता है जो आपने पहले कभी नहीं देखा हो, या किसी ऐसे पेड़ का नाम पता चल सकता है जिसकी पत्तियों का अजीब शेप हो। हर जगह साइन बोर्ड लगे हैं जो आपको पौधों के नाम और वे कहां से आए हैं बताते हैं। ये बच्चों और बड़ों के लिए प्लांट किंगडम के बारे में जानने के लिए एक ग्रैंडियरदार जगह है। इसकी शीर वैरायटी अस्टाउंडिंग है। आसमान छूते ऊंचे ग्रैंडियरदार पेड़ों से लेकर जमीन के करीब उगने वाले छोटे नाजुक फूलों तक, हर रास्ता आपको एक नए और अद्भुत हरे भरे सरप्राइज की ओर ले जाता है। हर दिन सूरज उगने से लेकर डूबने तक लाल बाग जीवन से भरा रहता है। सुबह सुबह जब प्रकाश की पहली किरणें पत्तियों से छनकर आती हैं, तो गार्डन वॉकर और जॉगर्स से भर जाता है। वे ताजी ठंडी हवा और शांत वातावरण के लिए आते हैं। आप हर उम्र के लोगों को देख सकते हैं, युवा स्टूडेंट्स से लेकर बुजुर्ग जोड़ों तक, जो घुमावदार रास्तों पर अपनी सुबह की एक्सरसाइज का आनंद लेते हैं। पक्षियों के चहकने की आवाज उनकी एक्टिविटीज के लिए एक नेचुरल साउंड ट्रैक प्रोवाइड करती है। यह दिन की शुरुआत करने का एक हेल्दी और पीसफुल तरीका है, प्रकृति के कोमल आलिंगन से घिरा हुआ। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, गार्डन अलग अलग तरह के विजिटर्स का वेलकम करता है। फैमिलीज पिकनिक बास्केट के साथ आती है, मुलायम हरी घास पर चटाइयां बिछाती हैं। बच्चे दौड़ते भागते हैं, उनकी हंसी पेड़ों के बीच गूंजती है, जबकि उनके पेरेंट्स छाया में आराम करते हैं। दोस्त झील के किनारे लगी बेंचों पर बात करने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट्स बड़े पेड़ों के नीचे शांत जगह ढूंढते हैं, अपनी किताबें पढ़ने या अपनी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। गार्डन सभी के लिए एक जगह देता है, अपने प्रियजनों से जुड़ने या शहर के शोर और तनाव से दूर एकांत का पल ढूंढने के लिए एक जगह। लाल बाग सिर्फ पौधों को देखने की जगह से कहीं ज्यादा है। यह शहर के सोशल फैब्रिक का एक वाइटल पार्ट है। यह एक कम्युनिटी स्पेस है जहां लोग एक साथ आते हैं। यहाँ इवेंट्स, नेचर वॉक और फोटोग्राफी वर्कशॉप्स होते हैं। वीकेंड्स पर यह खास तौर पर लाइवली होता है, जिसमें लोगों की भीड़ खुले स्पेस का आनंद लेती है। गार्डन एक महान इक्वलाइजर है।
ये सभी का वेलकम करता है, चाहे वे कोई भी हों या कहां से आए हों। ये एक साझा खजाना है, एक कॉमन ग्राउंड है, जहां बैंगलोर के लोग प्रकृति और एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, समुदाय की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। यही वजह है कि लाल बाग इतना इम्पोर्टेंट और इतना गहरा प्यार किया जाता है। ये बैंगलोर का हरा भरा दिल है, ब्यूटी, हिस्ट्री और पीस की जगह। ये एक महानगर के दिल में लोगों और वाइल्ड लाइफ दोनों के लिए एक अभयारण्य प्रोवाइड करता है। यह हमें प्रकृति के इम्पोर्टेंस और इससे मिलने वाली सिंपल खुशियों की याद दिलाता है। बैंगलोर के लोगों के लिए लाल बाग सिर्फ एक गार्डन नहीं है, यह एक पुराना लवा दोस्त है। यह उनकी यादें रखता है, उन्हें आराम देता है और उनकी शहर की प्रकृति से जुड़ाव का एक खूबसूरत जीवंत प्रतीक है। एक जुड़ाव जिसे वे संजोते और प्रोटेक्ट करते हैं।